गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के जो वीडियो है मारवाड़ के इतिहास से संबंधित, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस। वहां से इनको डायरेक्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पर आप जा सकते हैं और वहां से वीडियो को देखिए। आपको मारवाड़ के इतिहास का पूर्णतः अध्ययन करने के अंदर जो वो दो वीडियो और बाकी के जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो आपको कारगर सिद्ध होंगे। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अमर सिंह राठौड़ से। इससे पहले के राजाओं का अध्ययन हमने कर लिया था। अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो इनका उपनाम कटार के धनी कहा जाता है। कटार के धनी अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। इनके घोड़ा था, जो घोड़े का नाम बादल कहा जाता है। मतीरे की राड़, इनके शासनकाल में मतीरे की राड़ नाम से युद्ध हुआ था, जो कि 1644 के अंदर हुआ था और करण सिंह बीकानेर के राजा और अमर सिंह नागौर के राजा के मध्य हुआ था। यानी अमर सिंह और करण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था 1644 के अंदर। शाहजहां, जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उनके साले सलावत खां, जो कि दरबार लगा हुआ था मुगलों का और वहां पर शाहजहां शासन कर रहे थे, उसके समय की बात है। उनके साले थे सलावत खां, दरबार लगा हुआ था। तो सलावत खां ने जब अमर सिंह राठौड़ उस दरबार के अंदर पहुंचे तो सलावत खां ने इनको अनजाने में या जानबूझकर गवार कह दिया था। बोले ये तो गवार है। तो भरे दरबार के अंदर अमर सिंह राठौड़ ने कटार चलाई और सलावत खां की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अमर सिंह ने हत्या कर दी थी और अमर सिंह भाग करके उसी दरबार के एक दरवाजे से निकल करके और बाहर आ गए। अमर सिंह ने हत्या कर दी। जिस दरवाजे से वह निकले उसका नाम अमर सिंह दरवाज़ा रखा गया और हमेशा के लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। 1809 में जॉर्ज स्टील ने उस दरवाजे को खुलवाया था। इनकी 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमर सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़, इनकी अगर बात करें, जसवंत सिंह प्रथम शाहजहां ने क्या किया था, महाराजा की उपाधि दी थी इनको। महाराज काबुल से ये अनार लेकर आए थे। इनकी रानी जो थी जसवंत सिंह प्रथम की, इनकी रानी ने राय का बाग व तल्ला सागर तालाब बनवाया था। इनके ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धार्थ बोध, सिद्धांत सार, गीता महात्म्य, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक। 1658 की अगर बात करें तो 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था उज्जैन में। 1658 में दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य, इन दोनों भाइयों के मध्य हुआ था। मुगलों के अंदर ये 4 भाई थे, औरंगजेब, दारा, मुराद और शुजा। तो किसी न किसी कारण से षड्यंत्र के अंदर औरंगजेब ने अपने दोनों भाई मुराद और शुजा को तो आपस में या इन दारा के सहयोग से हरवा दिया था। लास्ट के अंदर दारा अकेला रहा था तो औरंगजेब ने दारा को भी हरा करके या मार करके और मुगलों का आगे का राजा चुना गया था। तो औरंगजेब और दारा के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था उज्जैन के अंदर 1658 के अंदर। जब धर्मत का युद्ध हुआ तो शाही सेना का नेतृत्व दारा की ओर से कासिम खां और जसवंत सिंह ने किया था और हार गए थे। हारने के बाद में जसवंत सिंह के पास में औरंगजेब का फरमान आया और कहा कि आप सेना में शामिल न हो, वरना आपकी और हमारी भी दुश्मनी हो सकती है। तो ये सुना जाता है भी, ये कहने पर दूसरे युद्ध के अंदर ये शामिल, जसवंत सिंह दूसरे युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुए थे। दोराई का युद्ध हुआ था दूसरा। लेकिन कुछ किताबों में कहा जाता है भी ऐसा कोई इनका उद्देश्य नहीं था या औरंगजेब ने इनको किसी प्रकार से मिले नहीं थे या कुछ कहा नहीं था। लेकिन कोई भी कारण रहा हो, लेकिन 1659 जो 1658 में धर्मत उज्जैन का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1659 के अंदर दोराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में। इसमें जसवंत सिंह ने भाग नहीं लिया और औरंगजेब के भाई या औरंगजेब के विरोधी दारा की हार हुई थी। दरबार की अगर बात करें तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार के अंदर मुहनोत नैणसी रहते थे, जो ओसवाल परिवार के थे और इन्होंने 2 ग्रंथ, काफ़ी फेमस 2 ग्रंथ लिखे थे। 2 ग्रंथ, इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे थे लेकिन 2 ग्रंथ जो लिखे थे वो काफ़ी फेमस है। मुहनोत नैणसी ख्यात, इसके अंदर जो लिखा गया कहीं पर भी है का जिक्र नहीं हुआ है का प्रयोग नहीं हुआ है। हम बोलते हैं ना, वह खाना खाता है, वह जाता है, तो है का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है। मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखना,
मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन मुहणोत नैणसीरी ख्यात में मिलता है। राजस्थान की जनसंख्या का अग्रज माना जाता है मुहणोत नैणसीरी ख्यात ग्रंथ को। राजस्थान में, याद रखना, एक एक लाइन के अंदर एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में, मैं से में और मैं से मुहणोत नैणसी, राजस्थान में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का जनक मुहणोत नैणसी को। राजस्थान में, मैं से में और मैं से मुहणोत नैणसी, और राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का जनक कर्नल जेम्स टोड। यानी राजस्थान में रह करके इतिहास को क्रमबद्ध लिखा था मुहणोत नैणसी ने, और राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। चलिए गाइस आगे बात करते हैं। नैणसी ने मारवाड़ की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। मुहणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जो पहला ग्रंथ था वो हो गया। दूसरा ग्रंथ मारवाड़ व प्रगनारी विगत है। इनको मारवाड़ का गेजेटियर भी कहा जाता है, मारवाड़ व प्रगनारी विगत को। चित्रकला का स्वर्ण युग था इनके शासनकाल के अंदर, और 1678 में जमरूद अफगानिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। दुर्गादास राठौड़ इनके समय में थे। दुर्गादास राठौड़ की अगर थोड़ी बात करें तो दुर्गादास राठौड़ के जो पिता थे वो आस्करण थे। 1638 साबला डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था दुर्गादास राठौड़ का। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है इनको, अणबिंदिया मोती कहा जाता है, और राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, और राठौड़ों का यूलिसेस इनको कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। जसवंत सिंह को इन्होंने, यानी दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह को मरते समय वचन दिया था, अभी अगला जो शासक हुआ वो आपका पुत्र अजीत ही होंगे, और हम उनके संरक्षक बन करके रहेंगे। गोरा दहाई के सहयोग से औरंगजेब की कैद से, यानी औरंगजेब ने अजीत सिंह को कैद कर रखा था, तो गोरा दहाई के सहयोग से औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को छुड़ा करके संरक्षक बनाया, और संरक्षक बन करके राजा भी बनाया था। गोरा दहाई की अगर बात करते हो, मारवाड़ की पन्ना दहाई के नाम से प्रसिद्ध है, और इनका जो नाम है वो मारवाड़ का राष्ट्रीय गीत है धूसा, उसके अंदर भी गोरा दहाई का नाम मिलता है। अंतिम समय इनका दुर्गादास राठौड़ का उज्जैन मध्य प्रदेश में गुजरा था। 1718 में इनकी मृत्यु हो गई। सिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को राजा बनने के बाद के अंदर मारवाड़ से निकाल दिया था। यानी जब अजीत सिंह को, तो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ाया था गोरा दहाई के सहयोग से, लेकिन जब अजीत सिंह अपने युवावस्था के अंदर आए तो एक दूसरे के कहने पर या किसी भी कारणवश अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के सब कर्ज भूल गए और उनको राज्य से निकाल दिया। तो इस ऐसी करने को देख करके कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मारवाड़ के इतिहास की। नारायण सिंह कवि ने दुर्गादास सप्तमी की रचना की है। अजीत सिंह की अगर बात करें हम, अगले राजा अजीत सिंह की, तो बादशाह निर्माता के नाम से प्रसिद्ध है। कान का कच्चा शासक कहा जाता है इनको, और कहा किसने? पंडित हीरा शंकर गौरीशंकर ओझा ने कहा इनको। औरंगजेब ने माँ व बेटे दोनों को कैद कर लिया था, तो दुर्गादास ने छुड़ाया, जो पीछे बात करी थी हमने, और राजा बनाया। इसमें मेवाड़ के राजा राज सिंह ने भी सहायता की थी। काफी इंपॉर्टेंट बात है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़वाने में दुर्गादास राठौड़ और गोरा दहाई के साथ में मेवाड़ के राजा राज सिंह भी थे, और उन्होंने भी मदद की थी। इनके समय के अंदर गाइस अजीत सिंह की बात की जा रही है, तो अजीत सिंह के समय के अंदर 1708 में देबारी समझौता हुआ था। 1715 में अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुख सिंह से हुआ। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। इनके ग्रंथ की अगर बात करें तो अजीत चरित्र, गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दुहा, गाज उदार है। इनके पुत्र जो थे बख्तराम ने अजीत सिंह को मार दिया, तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता बख्तराम हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। प्रथम जो था वो मालदेव था। मालदेव ने अपने पिता गांगा की हत्या की थी। अब अगर आगे गाइस हम बात करें अभय सिंह की, तो 1730 के अंदर गिरधारी ने लकड़ियों को काटा था। यानी इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया गया गाइस। 1730 के अंदर अभय सिंह राजा ने भेजा था भी हमें लकड़ियां चाहिए और लकड़ियां लेकर के आओ। जब गिरधारी सिंह लकड़ियां लाने के लिए गए थे तो काफ़ी गांव की महिलाएं और पुरुष एकत्रित होके और लकड़ियों को काटने नहीं दिया। तो वहां पर गिरधारी सिंह ने बोला भी हमें लकड़ियां चाहिए, और लकड़ियों के अगर आगे कोई आता है तो उनको भी काट दिया जाए। तो गिरधारी सिंह के आदेश पर 363 व्यक्तियों, जिसके अंदर 69 यानी 69 स्त्रियां भी थी, को काट दिया गया, जिसके अंदर नेतृत्व जो था अमृता देवी, जो कि रामो बिश्नोई की
पत्नी थी, उन्होंने रोका था सर्वप्रथम, और उसके आगे और पीछे काफ़ी महिलाएं थी, इनका पूरा परिवार था, सबको काट दिया गया, यानी टोटल 363 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। तो इसके अंदर खेजड़ली दिवस भी 12 सितंबर को मनाया जाता है, और खेजड़ली की पूजा की जाती है आसुद शुक्ला दशमी को, जहाँ दशहरा मनाया जाता है। और अगर अभय सिंह की बात करें तो इनके आश्रय के अंदर एक राम जो थे कवि थे कर्णिदान, कर्णिदान भी इनके आश्रय के अंदर थे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम अभय सिंह तक ही पढ़ेंगे, आगे 2 या 3 या 4 राजा रहे हैं, तो इनके मोस्ट जो राजा हैं वो चौथे पार्ट के अंदर हम अध्ययन करेंगे। गाइस, पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आगे चौथा वीडियो आप जरूर देखिएगा, यहाँ पर हम मारवाड़ के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को एजुकेशन विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।